सीएम के लिए इस्तीफा ही बचा है आखिरी रास्ता, राज्य अध्यक्ष का बयान। बुराई करने के बाद ही अकल आती है कि कहावत सिद्धरामैया पर लागू होती है। सीबीआई ईडी के जांच की आशंका से डरे हुए हैं सीएम सिद्धरामैया। अब सीएम के लिए इस्तीफा ही एक आखिरी बचा है रास्ता का हल्ला बोल ट्वीट से किया है बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने हमला। सीएम के खिलाफ एक और शिकायत, चीफ सेक्रेटरी से गवर्नर ने मांगी फिर एक रिपोर्ट। कानून से बाहर मुड़ा अथॉरिटी के करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल करने के आरोप में सीएम के खिलाफ राज्यपाल से एक और शिकायत। आरटीआई कार्यकर्ता पीएस नटराज की शिकायत पर गवर्नर ने बिना किसी देरी के पूरी रिपोर्ट मांगी है सरकार के चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश से, जबकि कुमार स्वामी, निर्मला सीतारमन, निरानी, शोभा करंदलाजे ऐसे कई नेताओं की शिकायतों पर खामोश हैं। गवर्नर के सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। पुलिस ऑफिसर के नाम पर स्वामी जी को लूटने वाला अंदर, बेलगाम जिला रामदुर्ग के जेडीएस उम्मीदवार प्रकाश मुदोड़ का कारनामा। एडीजीपी और डीवाईएसपी के नाम पर फोन करके नाम बताकर पुलिस की गाड़ी की तरह कार तैयार करके गाड़ी में वॉकी टॉकी, सायरन, पुलिस वर्ल्ड चैनल का लोगो लेकर बनाता था लोगों को अपना शिकार। इसी के जाल में आए परमरा मारोड़ स्वामी जी को धोखे से लूटे थे पूरे 1 करोड़। पुलिस में शिकायत के बाद जेडीएस का ये शातिर नेता हुआ 87,19,500 रुपये एक इनोवा कार के साथ एक और कार इस्तेमाल करने वाले ये सारे सामान, 3 मोबाइल, 2 चेक, 4 बॉन्ड्स के साथ किया है। अब पुलिस ने इस धोखेबाज को गिरफ्तार। राज्य में जेपीसी की टीम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कड़ी मुखालिफत। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देश भर से मशवरे लेने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहुंची राजधानी बेंगलुरु के टर्निटी हॉल ताज एमजी रोड पर मुनक्कद किए गए इस प्रोग्राम में जेपीसी के 22 मेंबर्स ने की थी शिरकत। इसके अलावा कर्नाटक भर के कई वक्फ जायदादों से जुड़े जिम्मेदार उलमा, मुतवल्लियान तंजीमों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया इस नए वक्फ अमेंडमेंट बिल का रिजेक्ट। इस बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए दी अपनी राय कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ चर्चा किए बगैर पेश की गई थी ये बिल, जिससे वक्फ के सिस्टम में तनाज़ात, टकराव और कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद ने इस बात की तस्दीक की कि वक्फ एक आम समानता का सब्जेक्ट है और राज्य में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देते हुए इस मुद्दे को संभाल लिया जाएगा। ऐसे नए वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने का संदेश देते हुए सीएम का भी है यही इरादा का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन पेश किया जेपीसी के आगे राज्य के मुस्लिम नेता, दानिश्वरों और कौम के जिम्मेदारों ने की इत्तला दी नसीर अहमद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।